कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 अकाउंटेंसी मॉडल शिट पेपर टाइप 1 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि जैक बोर्ड के द्वारा आप सभी बच्चों के देखिए पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको अंचल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार अपडेट आएगा वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों को अकाउंट में क्या सवाल पूछा सकता है कि कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी, यानी किस पे पुस्तक लिखी कौटिल्य ने बताना है। लेखांकन पे, अर्थशास्त्र पे, सांख्यिकी एंड स्टैटिस्टिक्स पे, या फिर हस्तरेखा शास्त्र किसमें लिखी थी। तो ये लिखा गया था इनके द्वारा, हम लोग जानते हैं कौटिल्य जी के द्वारा। तो ये अर्थशास्त्र में उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इकोनॉमिक्स, या फिर हिंदी में कहा जाता है इसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। फिर अगला हमारे पास लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशल पर आधारित होना चाहिए। अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट पुस्तक प्रणाली, या फिर कह सकते हैं अभिलेख प्रणाली, या फिर वर्गीकरण प्रणाली, या फिर संप्रेषण प्रणाली। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दिया हुआ, आपको जिस लैंग्वेज बात आप लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास बुक कीपिंग सिस्टम, पुस्तक पालन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पुस्तकों की एक सेट में सभी व्यावसायिक लेन देनों की व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को क्या कहा जाता है। लेखांकन, पुस्तक पालन, खाता बही, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहा जाता है पुस्तक पालन, यानी कि बुक कीपिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला आपके पास पुस्तक पालन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या करना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज लेन देन का पूर्व अभिलेखन रखना, व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण करना, समंकों का विश्लेषण तथा निर्वाचन करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ए भी सही है हमारे पास, बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है, लेखांकन का मुख्य कार्य क्या होता है। व्यवसायिक लेन देन का अभिलेख करना, व्यवसाय के गुणों का अभिलेखन करना, व्यवसाय के या फिर कैसे व्यवहारों का अभिलेखन वर्गीकरण करना, या फिर कार्यवाही के लिए सूचनात्मक आधार प्रदान करना। तो लेखांकन का मुख्य कार्य आपको बताना, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये व्यवसायिक अभिलेखन का अभिलेखन भी करता है और वर्गीकरण करता है। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, जो हमारा परंपरागत खाता कितने प्रकार का होता है। तो जो परंपरागत खाता होता है, जो ट्रेडिशनल अकाउंट होता है, वो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा, 3 या फिर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास कौन सा समीकरण सही है बताना है। लायबिलिटीज एसेट बराबर लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। तो आप लोग तो आराम से बना दीजिए, क्या हो जाएगा, एसेट कैपिटल जो हमारे पास संपत्ति होता है वो पूंजी प्लस यानी एसेट बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है, कार्यालय भवन के लिए रूप में आपको 5,000 रुपया क्या दिया गया है। एक घटना, लेन देन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिया गया आप खुद बताइए ना, एक ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पर, यानी लेन देन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। फिर एक लेजर, एक तरफ में कितने कॉलम होते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन लेजर इन वन साइड, 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इसमें 4 कॉलम होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, पुष्प पालन मुख्य रूप से संबंधित होता है किससे। अभिलेखित समकों को सारांशित करने में, उपयोगकर्ता के लिए समकों को निर्वाचन करने में, या फिर वित्तीय समकों के अभिलेखन से। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या करता है, ये हमारे पास वित्तीय समकों के अभिलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पूछा हुआ, बकाया खाता या फिर वेतन कहलाता है व्यक्तिगत खाता में, अव्यक्तिगत में जाता है, अवास्तविक खाता, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी अकाउंट है बेसिकली क्या है, हमें ये बताना है। तो ये होता है हमारे पास क्या, ये व्यक्तिगत खाता नहीं सर, ये भी नहीं है, बकाया इसमें नहीं आता। तो ये कोई भी सही नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं कथन हो जाएगा। फिर लेखांकन की जो भाषा होती है वो मुद्रा, लेन देन, व्यापार, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखांकन की भाषा किसमें होती है, वो होती है व्यापार में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, व्यापार, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला हमारे पास है, बैंक में जो नगद किस खाते के तहत आता है। व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता, या फिर नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमें क्या बोला गया, बोला बैंक में जो नगद होता है, कैश जो बेसिकली होता है, वो किस अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वास्तविक अकाउंट, जिसका भी रहेगा उसमें आ गया ना, तो एक रियल अकाउंट। फिर पुष्प पालन के जन्मदाता है कार्टर, स्पाइसर और पैगलर, या फिर लुकास पैकिलो, या फिर कह सकते हैं मार्शल। तो पुष्प पालन के जो जन्मदाता है वो कौन है, तो वो है लुकास पैकिलो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुष्प पालन लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसकी प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई बच्चों तो 1494 1494 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी।
अगला हमारे पास यहाँ पूछा हुआ है कि स्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं क्या? अंतिम रहिता, फर्नीचर, अग्रिम भुगतान या फिर देनदार। तो स्थायी संपत्ति में कौन शामिल होते हैं बच्चों? तो ये शामिल होते हैं फर्नीचर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को क्या कहा जाता है? संपत्ति, दायित्व, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामीगत कोष के अलावा देखिए पूछा गया है, तो ये क्या कहलाएगा? दायित्वों को यहाँ पर बताना है, तो ये कहलाएगा बच्चों दायित्व यानी लायबिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ट्रांजैक्शन मीन्स, यानी ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो बताइए, आप लोग खुद बताइएगा नहीं क्या होगा? जो भी हम लोग कह सकते हैं माल एवं सेवाओं की मुद्रा में जो विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन जानते हैं, यानी माल एवं सेवाओं में मुद्रा में क्या होता है? विनिमय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है उसे क्या कहा जाता है? देनदार, लेनदार, निवेशक या फिर इनमें से कोई सभी कथन सही है। तो इनको क्या कहेंगे बताइए? उनको लेनदार कहेंगे ना, यानी कि क्रेडिटर जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, 19 का बी। फिर अगला है हमारे पास व्यय के लिए यानी अनदर टर्म फॉर एक्सपेंस की दूसरा नाम बताना है। बताइए क्या होगा? अनदर टर्म होगा हमारे पास तो जो पैसा खत्म हो जाता है या फिर समाप्त लागत, जिससे आप लोग एक्सपायर्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपके बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि पहलू अवधारणा पर आधारित व्यावसायिक लेन देनों की अभिलेखित करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा खाता प्रणाली, पुस्तक प्रणाली या फिर सभी कथन सही है। तो द्विपहलू अवधारणा पे आपसे पूछा गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विलेखा प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम जिसे कहा जाता है। फिर अगला है, माल उधार की खरीद दर्ज किया जाता है किस आधार पे? क्रय किताब पे, विक्रय किताब पे या फिर कैश बुक पे या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। तो किस पे किया जाता है बच्चों आपको बताना है। तो ये हो जाएगा क्रय किताब, परचेजिंग बुक पे यानी परचेज बुक, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला पूछा हुआ है, लेखांकन के सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते किस पे? सब्जेक्टिविटी पे, प्रैक्टिकलिटी पे या फिर कन्वेंशन इन रिकॉर्डिंग पे या फिर इमेजिनेशन पे। तो ये हमारे पास जो लेखांकन के सिद्धांत होते हैं वो सामान्यतः किस पे आधारित होते हैं बच्चों? तो जो हमारे पास व्यवहारिता यानी प्रैक्टिकलिटी पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास, किस अवधारणा के अनुसार उन लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यक्त किया जा सकता है, लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाना चाहिए? व्यावसायिक इकाई, द्विपहलू अवधारणा, मुद्रा की माप या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मुद्रा की माप, मनी मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा गया है कि बैलेंसिंग ऑफ ड्रॉइंग, सॉरी मैं पीडीएफ को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। बैलेंसिंग ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू, जो ड्राइंग अकाउंट से बेसिकली बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है वो क्या कहलाता है आपको बताना है। तो ये कहलाता है कैपिटल, यानी कह सकते हैं कैपिटल में अकाउंट में प्रॉफिट लॉस, तो पूंजी और हानि खाता जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला हमारे पास सवाल पूछा हो यहाँ पर कि आदत अवयव को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है? मिलान अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा या उपार्जन अवधारणा या फिर चालू स्थिति अवधारणा। तो किसके अंतर्गत किया जाता है बच्चों हमारे पास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, उपार्जन अवधारणा, एक्विरल कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला हमारे पास है 27 नंबर यहाँ पूछा हुआ है कि डूबल एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा के अनुसार किया जाता है? रूढ़िवादिता या फिर सतर्क अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा, चालू स्थिति या फिर एक रूपता अवधारणा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन हमारे पास ए नंबर, रूढ़िवादिता या सतर्कता अवधारणा, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास है कंसेप्ट या फिर एक्विरल कंसेप्ट रिलेटेड विद, उपार्जन की अवधारणा से संबंधित क्या है हमें बताना है। तो इससे संबंधित देखिए जो मिलान अवधारणा यानी मैचिंग कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला हमारे पास आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि जो होती है एज पर द इनकम टैक्स अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो कब से कब तक किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर बच्चों आपका इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला 30वां नंबर सवाल आपसे पूछा हुआ है किस अवधारणा के अनुसार जो प्रतिवर्ष, तो किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक कह सकते हैं यहाँ पर एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, पूर्व प्रकटीकरण, साक्षरता, सारता, एक रूपता या मिलान। तो किसके अंतर्गत किया जाना चाहिए बच्चों? तो इसका हो जाएगा एक रूपता, कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था कहाँ? अमेरिका में, भारत में, इटली में, फ्रांस में। तो इसका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था इटली में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास।
फिर अगला सवाल पूछा हुआ, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है। किसका आशय पुस्तकों के दो अलग अलग समूह में प्रविष्टि यानी डबल एंट्री इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक, या फिर एंट्री इनटू रियल अकाउंट्स, या फिर टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक, या फिर एंट्री ऑफ बोथ एक्सेप्ट वन ट्रांजैक्शन। तो दोहरा लेखी प्रणाली से क्या आशय है हमारे पास, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक व्यापार में दोनों पक्षों की प्रविष्टि। तो बैंक में जमा नगद के लिए डेबिट होगा क्या, बैंक खाता में, रोकड़ खाता में, जमाकर्ता खाता में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रोकड़ बैंक खाता अकाउंट में जाएगा ना, बैंक अकाउंट में। अगला है हमारे पास मूल प्रलेख की विशेषता है यानी फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट है, साक्ष्य, आकंचन का आधार है, विस्तृत ब्यौरा या सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही कथन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है, एक तलपट तैयार किया जाता है योग विधि से, शेष विधि से, ऊपर के दोनों कथन सही है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों ही योग विधि से निकल सकता है, टोटल्स मेथड, बैलेंस मेथड निकल सकता है, इसलिए बोथ ऑफ द अबव हो जाएगा सही जवाब। फिर एक ग्राहक को भेजा जाता है, जब वो माल वापस करता है तो हमें से क्या वापस करते हैं बच्चों, तो क्रेडिट नोट वापस करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है, विक्रय बही में प्रविष्टि के अभिलेखन के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो मूल प्रलेख या प्रमाणक है क्या, बीज का पाया यानी इनवॉइस रिसीव, इनवॉइस सेंट, आप लोग खुद देखिए इंग्लिश में नाम याद रखिए तो जल्दी याद हो जाता है, तो इसे इनवॉइस सेंट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा छवि पक्षीय अवधारणा का यहाँ पर बताना आपको अनुसरण नहीं करता है, एक संपत्ति में वृद्धि दूसरे में कमी, या संपत्ति एवं दायित्व दोनों में वृद्धि, या एक में संपत्ति में कमी दूसरे में भी कमी, या संपत्ति पूंजी दोनों में कमी होता है। तो इसका सही उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एक संपत्ति एवं पूंजी में कमी। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, मुआवजे की त्रुटि समझौते को प्रभावित करती है आर्थिक चिट्टा, तलपट, या ऊपर के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तलपट ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है, एक मशीन आपने क्या किया, 6,66,000 में खरीदी और 1,12,000 नगद दिए हैं और शेष राशि के लिए 60 दिन का एक आपने क्या विपद स्वीकार कर लिया, और ये स्थायी जो संपत्तियां होगी फिक्स एसेट जो होंगे वो क्या होगा हमारे पास, तो 5,40,000 बची है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी का मॉडल सेट 1 टाइप कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके आपसे बच्चों को जोड़ लीजिएगा अपने कॉमर्स स्टूडेंट को, ताकि हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको मुझे मिलता रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम से पहले सारा का सारा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।